हेलो स्टूडेंट, मैं इसके आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन 7 से 11 तक रह गया था। इस वीडियो में हमने वो सारा का सारा जो क्वेश्चन है इंक्लूड किया है। जितना हो सके इस वीडियो का तक देखोगी और कमेंट बॉक्स में और किस तरह का क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट कर सकती हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का और रेफरेंस जो बुक का क्वेश्चन चाहिए तो उसमें कमेंट करोगी ज़रूर। और ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब भी करोगी। ठीक है, हम चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है एस 8.1 का जो 7 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट नंबर 1 यहाँ पर मेंशन किया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और जो नंबर 2 मेंशन किया है cot स्क्वायर थीटा, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना चाहिए। ओके, यहाँ पर गिवन cot थीटा इक्वल टू 7/8। यहाँ पर देखो कि ये जो थीटा का जो वैल्यू है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल थीटा ले सकती हो। ओके, इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगी। ट्रायंगल ड्रॉ करके उसका जो साइड है, उस साइड का जो लेंथ है वो लेंथ पहले फाइंड करोगी। यहाँ पर मेंशन किया जो लेंथ का जो रेशियो है, दैट मीन्स cot का जो cot थीटा मीन्स दैट मीन्स एक राइट एंगल होगा। उस राइट एंगल का जो बेस एंड परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, उस रेशियो का साइड का दैट मीन्स साइड का जो रेशियो होगा वही होगा यहाँ पर, वही मीन्स दैट मीन्स cot थीटा। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे cot थीटा मीन्स यहाँ पर बेस बाय परपेंडिकुलर, 10 का रिवर्स होता है। दैट मीन्स 10 मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पर बेस बाय परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ए बी बाय बी सी इक्वल टू 7/8। ओके, इम्प्लाइज ए बी बाय 7 इक्वल टू बी सी बाय 8। ओके, यहाँ पर लेट लिखोगे, लेट ए बी बाय 7 इक्वल टू बी सी बाय 8 इक्वल टू, यहाँ पर ए मेंशन कर सकते हैं, स्मॉल ए हमने लेट किया। ओके, यहाँ पर देखोगे जब इग्नोर करोगे कि यहाँ होगा ए बी इक्वल टू 7a, इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू 7a। ओके, बी सी इक्वल टू 8a। ओके, हमें सही है ए बी मिला और बी सी मिला, हमें सही ए सी। डेट मीन्स ए सी इक्वल टू रूट ओवर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे जो वैल्यू है इस वैल्यू को पुट करोगे। यहाँ पर ए बी मीन्स 7a होल स्क्वेयर प्लस बी सी मीन्स 8a होल स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर रूट ओवर 49a स्क्वेयर प्लस यहाँ पर 64a स्क्वेयर। ओके, इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू होगा यहाँ पर देखो कितना 3 होगा, यहाँ पर 13, दैट मीन्स 113a स्क्वेयर इक्वल टू रूट ओवर 13a। ओके, हमें यहाँ पर ए सी मिल गया। यहाँ पर हमें सही है। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो मेंशन किया है साइन थीटा और कॉस थीटा हमें सही है। यहाँ पर देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर देखो कि इसके ऊपर डिपेंड करके जो साइन थीटा निकालोगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बी सी बाय हाइपोटेनस ए सी। ओके, बी सी मीन्स यहाँ पर देखोगे बी सी मीन्स 8a और ए सी मीन्स यहाँ पर रूट ओवर 113a। दैट मीन्स ए कैंसिल 8/113 रूट ओवर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे cos थीटा हमें सही है। cos थीटा मीन्स यहाँ पर देखोगे बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स ए बी बाय ए सी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए बी मीन्स 7a और ए सी मीन्स रूट ओवर 13a इक्वल टू, ए कैंसिल होगा यहाँ पर 7/113। ओके, साइन थीटा एंड कॉस थीटा यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर देखो कि नंबर 1 में जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर नंबर 1 में यहाँ पर मेंशन किया है 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इसका जो वैल्यू है सारा का सारा जो वैल्यू है इस वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा मीन्स 1, यहाँ पर देखोगे साइन थीटा 8 बाई रूट ओवर 113। ओके, यहाँ पर देखोगे 1 माइनस 8 बाई रूट ओवर 113। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे 1 प्लस यहाँ पर कॉस मीन्स 7 बाई रूट ओवर 113 होल इंटू 1 माइनस 7 बाई रूट ओवर 113। ओके, अब देखिए जब दोनों मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर यहाँ पर माइनस होगा
8√3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 7,113 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखो कि जो वैल्यू है इस तरह से फाइंड कर सकते हो 1 माइनस 64 बाई 113 1 माइनस 49,113 इक्वल टू, यहाँ पर जब एलसीएम लोगे 113 होगा, यहाँ पर 113 होगा, 113 माइनस 64, सेम कंडीशन यहाँ पर भी 113 जब एलसीएम लोगे यही होगा 113 माइनस 49, डेट मीन्स इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे जब सब टेक करोगे यहाँ पर कितना होगा 4, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल कर दो, ये दोनों जब कैंसिल करोगे यहाँ पर कितना रहेगा 4 9 और यहाँ पर कितना है 64, डेट मीन्स यही है इसका आंसर। डेट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे कॉट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू मेंशन किया है वही वैल्यू पुट कर दोगे 7/8 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर मीन्स 49 और 8 स्क्वायर मीन यहाँ पर क्या होगा 64, डेट मीन्स यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, check whether 1 minus 10 square A by 1 plus 10 square A equal to cos square A minus sin square A or not। हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना चाहिए, इक्वल होगा या नहीं यहाँ पर हमें प्रूफ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखोगे जो गिवन मेंशन किया 3 cot A इक्वल टू 4 और यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगी, उस ट्रायंगल का जो A है cot A, डेट मीन्स ये cot A है, इस एंगल से वो सारा का सारा जो साइड का जो लेंथ है उस लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे पहले इम्प्लाइज cot A इक्वल टू 4/3, ओके। इम्प्लाइज cot मीन्स यहाँ पर देखोगे बेस बाय परपेंडिकुलर, डेट मीन्स AB बाय BC इक्वल टू 4/3 इम्प्लाइज यहाँ पर देखिए AB बाय यहाँ पर B2 और जो BC है यहाँ 4 का जो प्लेस में पुट कर दो यहाँ पर, ओके। डेट मीन्स क्रॉस हो रहा है यहाँ पर 3, ओके। यहाँ पर लेट करोगी, लेट AB बाय 4 इक्वल टू BC बाय 3 इक्वल टू A, ओके। यहाँ पर इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे यहाँ पर AB इक्वल टू 4A, AB इक्वल टू 4A और यहाँ पर जो BC होगा BC इक्वल टू थ्राइस A, ओके। हमें यहाँ पर देखोगे AB मिला, AB और यहाँ पर BC मिला, हमें AC नहीं, AC यहाँ पर हमने फाइंड नहीं किया, डेट मीन्स AC यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा उस ट्रायंगल से, ओके। AC होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पर रूट ओवर 2 स्क्वायर कट करो यहाँ पर, देयरफॉर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर देखोगे डेट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर सर वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, AB मीन्स 4A होल स्क्वायर प्लस 3A होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर यहाँ पर 16 होगा, 16A स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 होगा A स्क्वायर, 9A स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 25A स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पर जो होगा वैल्यू वो 2 इक्वल टू 5A होगा, ओके। अब देखोगे यहाँ पर हमें मिला AC का जो वैल्यू है वो AC का वैल्यू 5A मिला, ओके। अब हमें सही है यहाँ पर 10 साइन और कॉस, यहाँ पर साइन पहले साइन फाइंड कर लो, साइन A इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर साइन A, डेट मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, डेट मीन्स BC बाय AC इक्वल टू, BC मीन्स यहाँ पर देखोगे BC मीन्स थ्राइस A और AC मीन्स 5A इक्वल टू यहाँ पर 3/5, ओके। एंड यहाँ पर देखोगे जो कॉस है, कॉस से भी फाइंड करो, यहाँ से कॉस से भी हमने फाइंड किया कॉस, डेट मीन्स AB बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज AC, डेट मीन्स यहाँ पर AB मीन्स क्या है 4A डिवाइडेड बाय AC मीन्स 5A, ओके। यहाँ पर 4/5 मिला, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जो 10 है, 10 का वैल्यू यहाँ पर ले सकते हो, 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, डेट मीन्स BC बाय यहाँ पर AB BC बाय AB मीन्स यहाँ पर देखोगे AB, डेट मीन्स BC मीन्स यहाँ पर 3 थ्राइस A और AB मीन्स 4A इक्वल टू 3/4,
लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है सर कैसा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 1 माइनस 10 मीन्स यहाँ पर देखोगे 3/4 होल स्क्वायर, ओके 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू है इस वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पर 1/9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9/16, ओके इक्वल टू यहाँ पर जब एलसीएम लोगी यहाँ पर इस तरह से मेंशन करोगी 16, यहाँ पर 16 माइनस 9 होगा, यहाँ पर 16 होगा, 16 प्लस 9 होगा बाय 16 होगा, डेट मीन्स ये 16 कैंसिल करोगी, यहाँ पर रहेगा कितना 7 रहेगा और यहाँ पर जो रहेगा 25, डेट मीन्स हमें मिला जो लेफ्ट हैंड साइड है 7/25 हमें मिला, ओके जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर लिखोगे राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड यहाँ पर देखोगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ओके इसका हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ पर देखोगे इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू है साइन मीन्स यहाँ पर देखोगे cos मीन्स यहाँ पर 4/5 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखोगे साइन ए मीन्स 3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देखोगे 16/25 माइनस 9/25 इक्वल टू एलसीएम लोगी तो लाइक फ्रैक्शन है ये 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना होगा 7/25, ओके यहाँ पर देखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C, नंबर 2 cos A cos C माइनस sin A sin C, ओके इसका वैल्यू हमें फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया था जो एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसका B एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ओके उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया tan A, डेट मीन्स इस पोजीशन से हम इसका जो रेशियो मेंशन किया, डेट मीन्स इस पोजीशन से tan A मीन्स इक्वल टू 1/√3, डेट मीन्स इसका जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा ये रेशियो होगा 1/√3 होगा, ओके इसका जो लेंथ है साइड का वो लेंथ पहले यहाँ पर हम निकलते हैं, यहाँ पर देखोगी साइन tan A मीन्स यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय BC बाय AB, ओके इक्वल टू 1/√3 इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे BC बाय 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB बाय √3, ओके अब देखोगी लेट BC इक्वल टू 1 इक्वल टू AB इक्वल टू √3 इक्वल टू A, ओके देयरफॉर BC इक्वल टू यहाँ पर देखोगी ये जो इग्नोर करोगी BC इक्वल टू 1 एज A एंड AB इक्वल टू जब AB होगा AB इक्वल टू √3A, ओके हमेशा है AC का जो वैल्यू है वो सही है, डेट मीन्स हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वही सही, AC इक्वल टू √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके BC स्क्वायर इक्वल टू √, यहाँ पर AB मीन्स √3A होल स्क्वायर प्लस A होल स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर, डेट मीन्स इक्वल टू ट्वाइस M, ओके हमें AC मिला, AB मिला, BC मिला, हमें अब सही है साइन C, यहाँ पर देखोगे देयरफॉर साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस BC बाय AC, ओके BC मीन्स A, AC मीन्स ट्वाइस A इक्वल टू हाफ, ओके एंड यहाँ पर नेक्स्ट देखोगी cos A देखोगी cos A इक्वल टू यहाँ पर cos A इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर cos A बेस बाय हाइपोटेनस AB बाय AC इक्वल टू AB मीन्स यहाँ पर देखिए AB मीन्स √3A बाय AC मीन्स ट्वाइस A इक्वल टू √3/2, ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर
साइन सी इक्वल टू, जो साइन सी होगा यहाँ पर, तो क्योंकि साइन सी इसके ऊपर डिपेंड करके हमें वैल्यू चाहिए साइन सी। डेट मीन्स आप तुम सी पर हो, सी पर में जब होगी तब जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी परपेंडिकुलर होगा, और बेस होगा बी सी बेस होगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा ए सी होगा। यहाँ पर देखिए साइन सी सी पोजिशन से हमें चाहिए। डेट मीन्स यहाँ पर साइन सी होगा, डेट मीन्स ए बी परपेंडिकुलर होगा ए बी बाई ए सी इक्वल टू, ए बी मीन्स यहाँ पर देखोगी √3a बाई, यहाँ पर ए सी मीन्स ट्वाइस ए इक्वल टू √3/2, एंड यहाँ पर देखोगी एन दे सकते हो, कॉमा दे सकती है यहाँ पर, कॉमा दे सकती है यहाँ पर, ओके यहाँ पर एन दोगे, ओके। अब देखोगे नेक्स्ट यहाँ पर cos c इक्वल टू cos c, यहाँ पर cos c डेट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज BC बाय AC इक्वल टू BC बाय AC, डेट मीन्स BC मीन्स यहाँ पर देखोगे A और AC मीन्स यहाँ पर देखोगे ट्वाइस A इक्वल टू 1/2, A कैंसिल करोगे 1/2 होगा। नेक्स्ट नंबर 1 यहाँ पर देखोगे इक्वल टू यहाँ पर देखिए साइन A मीन्स, यहाँ पर साइन A मीन्स हाफ इंटू cos C मीन्स हाफ प्लस यहाँ पर देखोगे cos, यहाँ पर cos A मीन्स √3/2 इंटू साइन C मीन्स √3/2 इक्वल टू यहाँ पर 1 × 1 2 × 4 प्लस √3 × √3 3 और 2 × 4 इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। डेट मीन्स हमें इसका जो वैल्यू मिला नंबर 1 का वो 1 है। जो क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर cos C माइनस साइन A साइन C, इसका जो वैल्यू यहाँ पर सर्कल का जो वैल्यू है यहाँ पर हमें लिख दें, वहाँ पर यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर देखोगे साइन A डेट मीन्स cos A मीन्स √3/2 इंटू cos C मीन्स यहाँ पर देखोगे हाफ, cos C मीन्स हाफ माइनस यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे साइन A मीन्स हाफ, हाफ साइन C मीन्स √3 इंटू √3/2 ओके इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4 ओके, दोनों कैंसिल होगा इक्वल टू 0 होगा। यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्रायंगल PQR राइट ट्रायंगल एट Q PR plus QR equal to 25 cm and PQ equal to 5 cm, determine the value of sin P, cos P and tan P। हमें इसका वैल्यू चाहिए, ओके। और एक ट्रायंगल मेंशन किया है PQR, उसका जो Q एंगल है 90 डिग्री, ओके। हमने Q एंगल 90 डिग्री से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके। अब देखोगे यहाँ पर हमें फाइंड करना है P साइन P, cos P एंड tan P, ओके। यहाँ पर देखोगे मेंशन किया कि PQ मेंशन किया, जो PQ होगा 5 सेंटीमीटर मेंशन किया, और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन किया, ओके। यहाँ पर A नंबर 1 दे सकती है, यहाँ पर A नंबर 1 दो, ओके। इन ट्रायंगल PQR वी है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हम जो पाइथागोरस थ्योरम है वही थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पर देखोगे PR² इक्वल टू डेट मीन्स हाइपोटेन्यूज इक्वल टू PQ प्लस QR स्क्वायर, ओके। यहाँ पर देखोगे PQ हमें मिला, ये दोनों सही है, PR एंड QR सही है, ओके। हमने यहाँ पर देखोगे PR² माइनस QR² इस तरह से मेंशन किया इक्वल टू PQ², ओके। इम्प्लाइज यहाँ पर देखिए A माइनस B, A² माइनस B², डेट मीन्स A² मीन्स B² होगा, डेट मीन्स A प्लस B इंटू A माइनस B, ओके। PR प्लस QR, ओके, प्लस के लिए एक माइनस के लिए PR माइनस QR इक्वल टू PQ मीन्स 5², ओके। ये वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर। इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे ये वैल्यू 25 इंटू PR माइनस QR इक्वल टू 25, दोनों तरफ 25 कैंसिल आउट, ओके। इम्प्लाइज PR माइनस QR इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 मेंशन करोगे, ओके। अब देखो ये दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे यहाँ पर, जब ऐड करेंगे यहाँ पर देखोगे 1 + 2 इम्प्लाइज PR प्लस QR प्लस
पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 + 1 इक्वल टू 26 इम्प्लाइज, यहाँ पर जब ये दोनों कैंसिल करके यहाँ पर रहेगा ट्वाइस पी आर रहेगा इक्वल टू 26 इम्प्लाइज पी आर इक्वल टू 2 से जब डिवाइड करेगी 13 होगा, 13 ओके। पी आर 13 सेंटीमीटर। अब देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर इस वैल्यू में पुट कर दो फ्रॉम वन वी गेट ओके। यहाँ पर पुट कर दो पी आर हमें मिला 13 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर क्यू आर से है क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इम्प्लाइज क्यू आर इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखोगे मेंशन किया साइन पी इक्वल टू, देयरफॉर हमें चाहिए साइन पी इक्वल टू, यहाँ से साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर बाई पी आर इक्वल टू क्यू आर मीन्स, यहाँ पर देखो क्यू आर मीन्स हमें क्यू आर मीन्स 12 बाई पी आर मीन्स यहाँ पर कितना मिला हमें पी आर मीन्स 13 एक मिल गया। और नेक्स्ट P इक्वल टू बेस बाई पी क्यू बाई पी आर इक्वल टू पी क्यू मीन्स 5 और पी आर मीन्स 13 ओके। नेक्स्ट एंड 10 P इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर बाई पी क्यू इक्वल टू क्यू आर मीन्स, यहाँ पर देखो क्यू आर मीन्स 12 बाई पी आर मीन्स 5, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर ओके। यहाँ पर नंबर 1 जो क्वेश्चन मेंशन किया है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पर मेंशन किया 10a ऑलवेज लेस देन 1 से लेस होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखो कि जब 10 45 होगा ना, वो 45 डिग्री डेट मीन्स 1 होता है ओके। यहाँ पर मेंशन किया द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज, नहीं 1 से लेस हो सकता है, लेकिन 1 से सारा का सारा जो वैल्यू होगा वो 1 से लेस नहीं होगा ओके। डेट मीन्स ये फॉल्स है, फॉल्स है ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट जो वैल्यू यहाँ पर मेंशन किया नंबर 2, सेक a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a ओके। 12 बाई यहाँ पर जो मेंशन किया सेक a इक्वल टू 12/5, यहाँ पर मेंशन किया सम फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो जिसके लिए ठीक है ये, क्योंकि यहाँ से इस तरह से समझ लो कि इस तरह से एक ट्रायंगल है जिसका एंगल a है, इसका जो रेशियो है इस तरह से रेशियो होगा 12/5 ठीक है, 12/5 हो सकता है रेशियो ठीक है, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा क्योंकि इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू ओके। नेक्स्ट नंबर 3 देखोगी, यहाँ पर जो कॉस मेंशन किया है, जो कॉस है कॉस ए है इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट, डेट मीन्स ये तो a इक्वल टू ये तो नहीं होगा कोसेक, डेट मीन्स नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा ओके ऑफ एंगल a, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये फॉल्स है ओके, ये फॉल्स है, ये दोनों डिफरेंट है। ये कॉस है, ये साइन का जो रिवर्स होता है, ये रिवर्स नंबर ए रिवर्स है, ये कोसेक है ओके, ये इक्वल नहीं होगा कभी। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया कॉट ए, जो कॉट ए होगा, कॉट ए इक्वल टू कॉट इंटू ए को भी नहीं होगा, याद रखोगे ए के ऊपर डिपेंड करके कॉट हुआ है, डेट मीन्स कॉट एक एंगल है, ए इस ट्रायंगल का जो ए पोजीशन है उस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके कॉट का जो डेट मीन्स कॉट ए के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर जो राइट ट्रायंगल है उस राइट ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो है उस रेशियो फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से कभी नहीं होगा ओके। डेट मीन्स कॉट ए, डेट मीन्स ए मीन्स उस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ए को भी नहीं होगा, ये फॉल्स है ओके। नेक्स्ट देखोगे साइन
sin theta equal to 4/3 for some angles of theta. Yes, sin means परपेंडिकुलर बाय ये पार्ट, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, जो हाइपोटेन्यूस वो नीचे वाला पार्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो परपेंडिकुलर साइड है ना वो छोटा है, डेट मीन्स नीचे वाला पार्ट जो छोटा होगा तब ये फॉल्स होगा। ओके, ये फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पर जो जब 3/4 होगा, 3/4 होगा वो करेक्ट है, 4/3 होना से यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस वाला ग्रेटर है इसलिए नहीं होगा यहाँ पर, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ग्रेटर नहीं है, ये स्मॉल हो रहा है, ये फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस वाला ग्रेटर होना चाहिए। वीडियो कैसे लगा कमेंट करोगे, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगी और ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब भी करोगी।